चलिए देखेंगे। वेन आरेख का फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट है कि कुछ वस्तुओं के नाम दिया रहेगा, ठीक, या कुछ शब्द दिया रहेगा, 3-4 शब्द, उसके बीच में क्या संबंध होगा हमें वेन आरेख के माध्यम से प्रदर्शित करना होगा। ठीक, जैसे क्वेश्चन हमारे पास लिखा है खिलाड़ी, क्रिकेटर, बल्लेबाज। खिलाड़ी, क्रिकेटर, बल्लेबाज। तो खिलाड़ी, क्रिकेटर, बल्लेबाज के बीच आपस में क्या संबंध है ये हमें दिखाना है, देखना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि खिलाड़ी जो क्रिकेटर होता है खिलाड़ी के अंतर्गत आएगा। क्रिकेटर जो होगा खिलाड़ी के अंतर्गत, क्योंकि खिलाड़ी के अंदर क्रिकेटर, फुटबॉलर सब आ जाएंगे। ठीक, तो खिलाड़ी के अंतर्गत क्रिकेटर आ जाएगा, जैसे मान लेते हैं ये खिलाड़ी है, ठीक, ये क्रिकेट, हाँ ये खिलाड़ी है, और खिलाड़ी के अंतर्गत ही तो क्रिकेटर आएगा। क्रिकेटर जो होते हैं सभी खिलाड़ी होते हैं, और क्रिकेटर के अंतर्गत बल्लेबाज, जो बल्लेबाज होंगे क्रिकेटर के अंतर्गत, क्योंकि क्रिकेट में ही तो बल्लेबाज होते हैं, क्रिकेटर के अंतर्गत हम बल्लेबाज प्रदर्शित कर देंगे। तो हम देख लेंगे ऐसा कौन सा हमारा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, एक बार फिर से देखो, खिलाड़ी, क्रिकेटर, बल्लेबाज 3 है, इनके बीच में वेन आरेख का चयन करना है कि सही वेन आरेख कौन होगा। हम ये देख रहे हैं कि जो क्रिकेटर होता है वो खिलाड़ी के अंतर्गत आएगा, और जो बल्लेबाज होता है वो क्रिकेटर के अंतर्गत आएगा। तो ये मान लेते हैं कि ये खिलाड़ी का एरिया है, तो खिलाड़ी के अंतर्गत क्रिकेटर रख देंगे, क्रिकेटर के अंतर्गत हम बल्लेबाज रख देंगे, ये होगा ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है भवन, आदमी, लंबा। भवन, आदमी, लंबा में हमें वेन आरेख बनाना है। तो सबसे पहले ऐसे देख लेंगे, अगर भवन और आदमी में हम वेन आरेख बनाए, सिर्फ भवन और आदमी में, ठीक, तो देखो भवन और आदमी में कोई रिलेशन नहीं होता है, भवन एकदम अलग, आदमी एकदम अलग। अगर सिर्फ भवन और आदमी में बनाना हो, ठीक, तो भवन अलग, आदमी, भवन मतलब घर, घर और आदमी एकदम अलग है, क्योंकि एक सजीव एक निर्जीव है, कोई रिलेशन है नहीं आपस में। ठीक, लेकिन अगर हम लंबा की बात करें तो जैसे ये भवन हमने बना लिया है और ये आदमी है, ठीक, तो भवन और आदमी में तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि सारे भवन लंबे नहीं होते हैं, सभी भवन तो लंबे होंगे नहीं, कुछ भवन लंबे होते हैं, कुछ भवन छोटे होते हैं, और ना कि सभी आदमी लंबे होते हैं। तो कुछ आदमी लंबे होते हैं, कुछ आदमी छोटे होते हैं। तो मतलब अगर लंबे की बात करें तो लंबे से इसमें कुछ रिलेशन हो जाए, कुछ भवन लंबा होगा, कुछ आदमी लंबा होगा, कुछ भवन लंबा होगा, कुछ आदमी लंबा होगा, ना तो सभी भवन लंबे ना तो सभी आदमी लंबे होंगे, इसमें कुछ वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो भवन, लंबा, आदमी, अगर इसमें वेन आरेख टिक करना है तो ये ऑप्शन से हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा होगा, बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए इधर देखेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है हाथी, पशु और वृक्ष में हमें वेन आरेख बनाना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हाथी, पशु और वृक्ष में आपस में, देखो अगर हम बात करें तो हाथी जो होता है पशु के अंतर्गत ही आएगा, हाथी जो होगा पशु के अंतर, क्योंकि पशु के अंतर्गत हाथी, बाघ, शेर सब आएंगे। ठीक, लेकिन जो वृक्ष होगा ना तो ये पशु के अंतर्गत आएगा ना ही हाथी के अंतर्गत आएगा। मतलब वृक्ष का संबंध ना तो पशु से है ना ही हाथी से है, लेकिन हाथी का संबंध पशु से है। ठीक, तो ये मान लेते हैं पशु है तो पशु के अंतर्गत हाथी हो जाएगा, लेकिन वृक्ष को एकदम हम बाहर कर दें। ठीक, तो हाथी, पशु और वृक्ष के अंतर्गत ऐसा वेन आरेख बनेगा। तो ये ऑप्शन हमारा सेकंड है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। जैसे क्वेश्चन है पृथ्वी, समुद्र और पशु दिया गया है, या फिर ये पशु को हटा के हम सूर्य कर देते हैं। पृथ्वी, समुद्र और सूर्य, इनके मध्य हमें वेन आरेख देखना है। पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के मध्य वेन आरेख। ठीक, तो सबसे पहले हमें ये समझेंगे कि पृथ्वी और समुद्र में कुछ रिलेशन है आपस में। पृथ्वी और समुद्र में, तो जो समुद्र होता है पृथ्वी के अंतर्गत ही तो होता है, पृथ्वी पर ही तो समुद्र है, पृथ्वी पर ही समुद्र है। ठीक, जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर ही तो समुद्र है, पृथ्वी पर समुद्र है। ठीक, तो पृथ्वी के अंदर समुद्र आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य पृथ्वी से बाहर है, सूर्य पृथ्वी से बाहर है ना, तो सूर्य का एरिया बाहर हो जाए। पृथ्वी के अंतर्गत हम समुद्र कर देंगे और सूर्य जो होगा पृथ्वी से बाहर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर। ठीक ना, कि पृथ्वी के अंतर्गत हम सूर्य कर देंगे, ये पृथ्वी के अंतर्गत क्या करेंगे हम समुद्र, और सूर्य को कर देंगे हम बाहर। ठीक, चले फिर अगला क्वेश्चन देखो। जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास लड़का, खिलाड़ी और छात्र। लड़का, खिलाड़ी और छात्र, लड़का, खिलाड़ी और छात्र के मध्य अगर हमें वेन आरेख बनाना है तो हम सीधा सीधा समझेंगे। मान लो पहले लड़का और खिलाड़ी ही दिया गया है, लड़का और खिलाड़ी दिया गया है। जैसे मान लेते हैं ये लड़का है और ये खिलाड़ी। लड़का और खिलाड़ी में आपस में कुछ रिलेशन होता है, सभी लड़के खिलाड़ी नहीं होते हैं, ये होते हैं नहीं होते हैं, ना सभी खिलाड़ी लड़के होते हैं भाई, कुछ खिलाड़ी लड़कियां भी तो होते हैं।
ना सभी लड़के खिलाड़ी होते हैं, ना ही सभी खिलाड़ी लड़के होते हैं। लड़का और खिलाड़ी में संबंध कैसा बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा, लड़का और खिलाड़ी, क्योंकि कुछ कॉमन रहेंगे, ठीक। कुछ लड़के खिलाड़ी होंगे, कुछ लड़के खिलाड़ी होंगे, ना तो सभी लड़के खिलाड़ी होंगे, ना सभी खिलाड़ी लड़के होंगे। अब अगर हम छात्र की बात करें तो कुछ छात्र लड़के होते हैं और कुछ छात्र खिलाड़ी भी होते हैं, क्योंकि कुछ छात्र लड़के होंगे, कुछ छात्र खिलाड़ी होंगे। तो इसका वेन आरेख हमारा ऐसे है, ठीक। तो इसमें हमें एक ऑप्शन बी मान चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा वेन आरेख ऐसे बनेगा, ठीक। तो ये है हमारा लड़का खिलाड़ी, ये छात्र, ठीक। ना तो सभी कुछ कुछ का रिलेशन बनेगा, ना सभी छात्र खिलाड़ी होंगे, ना ही सभी छात्र लड़के होंगे। तो कुछ छात्र खिलाड़ी होंगे, कुछ छात्र लड़के होंगे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे क्वेश्चन में लिखा है बाघ, हाथी और जानवर। बाघ, हाथी और जानवर के अंतर्गत हमें वेन आरेख बनाना है। तो आपको ये देखना है कि बाघ भी जानवर है और हाथी भी जानवर है। बाघ भी जानवर है, हाथी भी जानवर, लेकिन बाघ अलग, हाथी अलग है। बाघ अगर बाघ और हाथी के बीच अगर हम सिर्फ बाघ और हाथी में बनाना हो वेन आरेख, तो ये बाघ अलग हो जाएगा, हाथी अलग। ये बाघ है, ये हाथी है, लेकिन ये भी जानवर है, ये भी जानवर है। जानवर के श्रेणी में दोनों आएंगे, तो जानवर के अंतर्गत इन्हें हम दोनों करना, ठीक। ये जानवर है, क्योंकि जानवर के अंतर्गत बाघ भी आएगा, जानवर के अंतर्गत हाथी भी आएगा, लेकिन बाघ और हाथी दोनों में संबंध नहीं होगा, दोनों अलग अलग जानवर, ठीक ना। तो ऐसा ऑप्शन हम देख लेंगे कौन सा, ऐसा ऑप्शन हमारे पास सी है, ठीक। आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी। देखो जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है द्रव, दूध और नदी जल। द्रव, दूध और नदी जल के बीच हमें वेन आरेख बनाना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दूध भी द्रव है, दूध भी तो द्रव है ना, और नदी जल भी द्रव है। दूध भी द्रव है और नदी जल भी द्रव है, दोनों द्रव के श्रेणी में ही आएंगे ना। दूध भी द्रव ही है, एक तरीके से लिक्विड ही है, और नदी जल भी द्रव है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि द्रव, ये दूध और नदी जल ये दोनों अलग है, इनमें आपस में संबंध नहीं है, ठीक ना। दूध अलग है, नदी जल अलग है, खाली द्रव के अंतर्गत आएंगे। इसलिए द्रव है, द्रव के अंतर्गत दूध आएगा और नदी जल, और दूध और नदी जल में आपस में संबंध नहीं होगा। ये दूध का एरिया है, ये नदी जल है, ठीक। ये पूरा द्रव, द्रव के अंतर्गत ही आएंगे। तो देख लेंगे ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सी। ये सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, ठीक। टाइप चेंज करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना ऐसे क्वेश्चनों को। देखो जैसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि त्रिभुज महिलाओं को प्रदर्शित करता है, त्रिभुज किसे प्रदर्शित करता है, महिलाओं को प्रदर्शित करता है, और वर्ग रोजगार में लगे लोग को प्रदर्शित करता है, तथा व्रत डॉक्टर को प्रदर्शित करता है। तथा व्रत किसे प्रदर्शित करेगा, डॉक्टर को प्रदर्शित करता है। तो हमें बताना है उन महिला डॉक्टरों की संख्या क्या होगी जो बेरोजगार है। उन महिला डॉक्टरों की संख्या, मतलब महिला होने चाहिए और डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन वो क्या हो, बेरोजगार। बेरोजगार का मतलब कि रोजगार में लगे ना हो, ठीक। तो महिला डॉक्टरों की संख्या बताना है जो बेरोजगार है, मतलब बेरोजगार हो, बेरोजगार मतलब रोजगार में लगे ना हो। तो आपको देखना है कि रोजगार वाला एरिया यही तो है, ठीक। मतलब ये वर्ग के अंतर्गत की संख्या ना हो, मतलब त्रिभुज और व्रत दोनों में कॉमन कौन सी संख्या है। क्वेश्चन यही कह रहा है ना, उन महिला डॉक्टरों की संख्या, मतलब महिला डॉक्टर चाहिए हमें, उन महिला डॉक्टरों की संख्या बताना है जो बेरोजगार हो। बेरोजगार का मतलब ये हुआ कि रोजगार उनके पास है। जैसे क्वेश्चन में ये कह रहा था त्रिभुज महिलाओं की संख्या प्रदर्शित करता है, तथा वर्ग रोजगार में लगे लोग को प्रदर्शित करता है, तथा व्रत डॉक्टरों की संख्या प्रदर्शित करता है, ठीक। तो हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है स्टार्ट। देखो जैसे कह रहा है हमसे उन महिला डॉक्टरों की संख्या क्या होगी जो बेरोजगार है, ठीक। तो महिला डॉक्टर तो होने चाहिए, लेकिन क्या हो, वो बेरोजगार हो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बेरोजगार का मतलब कि रोजगार में वे न लगे हो, मतलब हमें ऐसी संख्या का चयन करना है जो त्रिभुज और व्रत दोनों में हो, लेकिन वर्ग में ना हो। हम देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जो त्रिभुज और व्रत दोनों में कॉमन, क्योंकि महिला भी होना चाहिए और डॉक्टर भी होना चाहिए, सिर्फ क्या ना हो, रोजगार में ना लगे हो, बेरोजगार दिखाना है हमें, ठीक। तो अब देखेंगे, देखो ये जैसे इसके अंतर्गत की संख्या नहीं होनी चाहिए, चाहे तो आप क्रॉस भी कर सकते हैं अगर क्लियर समझना है तो, ठीक। ये पूरा एरिया क्रॉस हो गया, इसके अंतर्गत की संख्या तो हमारे आंसर में नहीं आएगी, ठीक। आप देखेंगे ये त्रिभुज है और ये व्रत है, त्रिभुज और व्रत में कॉमन संख्या बच कौन सा रहा है,
7 बच रहा है ना, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा 7। सही है ना, ठीक, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है यदि त्रिभुज शिक्षित लोगों की संख्या प्रदर्शित करता है, त्रिभुज किसे प्रदर्शित करता है, शिक्षित लोगों को प्रदर्शित करता है, तथा वृत्त नियोजित लोगों को प्रदर्शित करता है। त्रिभुज शिक्षित लोगों को प्रदर्शित करता है, वृत्त नियोजित लोगों को प्रदर्शित करता है, तथा जो वर्ग है ये पिछड़े लोगों को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन चाहे देखो या ना देखो क्या है क्या नहीं। इसके बाद सबसे पहले ये देख लो हमसे पूछ क्या रहा है, तो पूछ इसमें रहा कि कितने शिक्षित लोग नियोजित। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने शिक्षित लोग नियोजित है, मतलब शिक्षित वाला एरिया क्या है, त्रिभुज। शिक्षित वाला एरिया क्या है, त्रिभुज। नियोजित वाला एरिया क्या है, वृत्त। मतलब त्रिभुज और वृत्त में होना अनिवार्य है, त्रिभुज और वृत्त में होना। ये कह रहा ना कितने शिक्षित लोग नियोजित है, शिक्षित होने चाहिए, शिक्षित मतलब त्रिभुज में भी होना चाहिए, नियोजित मतलब वृत्त में होना चाहिए। लेकिन पिछड़े लोगों को ये मना थोड़ी कर रहा है, ये तो कह नहीं रहा कि वो पिछड़े लोग नहीं है, तो पिछड़े भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों में जरूर अनिवार्य रूप से होना चाहिए। हम देख लेंगे ऐसी कौन सी संख्या है, ये कौन कौन संख्या है जो त्रिभुज में भी है और नियोजित में भी है। देखो त्रिभुज में भी है और वृत्त में भी है, तो देखेंगे त्रिभुज में और वृत्त में, त्रिभुज में भी 6 है, ठीक, और वृत्त में भी 6 है, ये भी 6, दोनों ना, ये 6 ये 6, दोनों त्रिभुज और वृत्त में दोनों है। ठीक, अगर क्वेश्चन में ये कहता कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं लेकिन पिछड़े लोग नहीं है, पिछड़े लोगों को अगर ये मना कर देता तब तो इसके अंतर्गत की जितनी भी संख्या थी ये आंसर में ना आती, लेकिन इसको मना तो कर नहीं रहा है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 + 6 6 12, क्योंकि देखो ये 6 भी त्रिभुज और वृत्त के अंतर्गत है, ये 6 भी त्रिभुज और वृत्त के अंतर्गत है, तो आंसर क्या होगा हमारा 12। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता कि कितने शिक्षित लोग नियोजित तो हैं लेकिन पिछड़े नहीं है, ठीक है, लेकिन पिछड़े नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होता है, सिर्फ 6। देखिए क्वेश्चन और देखो, जैसे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो कार्यरत भारतीय अशिक्षित। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बता रहा है कि त्रिभुज जो है भारतीयों को प्रदर्शित करता है, ठीक, और वर्ग जो है शिक्षित लोगों को प्रदर्शित करता था, वृत्त किसे प्रदर्शित कर रहा है, कार्यरत को। ठीक, तो आपको देखना क्या है कि कार्यरत भी होने चाहिए, कार्यरत का मतलब वृत्त में होना अनिवार्य है, ठीक ना। और इसके बाद क्या कह रहा है, भारतीय भी होना चाहिए, ठीक ना, भारतीय भी होने चाहिए। और लेकिन क्या कह रहा हो कि अशिक्षित हो, अशिक्षित का मतलब कि शिक्षित ना हो, अशिक्षित कह रहा है ना, कि क्योंकि कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो कार्यरत भारतीय अशिक्षित हैं। कार्यरत हो कोई दिक्कत नहीं, भारतीय हो कोई समस्या नहीं, लेकिन क्या कह रहा है कि अशिक्षित हो, शिक्षित फिर नहीं होना चाहिए, मतलब कि शिक्षित वाले क्षेत्र में संख्या नहीं आनी चाहिए। तो शिक्षित का क्षेत्र कौन सा है, वर्ग है, तो सीधा सीधा आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा आंसर होगा इस वर्ग के अंतर्गत की तो संख्या हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इसको ये मना कर रहा है। ठीक, ये भी समझ रहे हैं, हम लाइनिंग कर दे रहे हैं, वर्ग के अंतर्गत की संख्या तो नहीं होगी। अब फिर किसके अंतर्गत की संख्या होनी चाहिए, त्रिभुज और वृत्त दोनों की कॉमन संख्या। तो अब आपको ढूंढना है कि त्रिभुज और वृत्त दोनों में कॉमन संख्या कौन सी है। तो त्रिभुज और वृत्त दोनों में कॉमन कौन सी है, तो ये त्रिभुज में भी है और वृत्त में भी, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो हमें लगाना है पूरी एक्सरसाइज, जो समस्या है तो बताया जाएगा, ठीक है। Huwag mong kiting, may nasang gipo